हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं देखिए आपको ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके इस पे कुछ अमेजिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। क्या चीज़ें होंगी भैया, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा, समझ रहे हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, समझ रहे हैं। तो देखिए भैया, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्या बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा गौर से सुनिएगा। देखिए, आपने ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी कॉइन बाई करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप बोलेंगे चलिए ठीक है, हमने बाई करके रखा हुआ है, लेकिन आप स्पेशल क्या बताएंगे। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी कॉइन सपोज दैट कुछ भी XYZ आपने अगर बाई करके रखा हुआ है, तो प्राइस का जो रेट बढ़ेगा फ्यूचर में आप उसको सेल करके प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि रिस्क फ्री, मतलब इसमें आपका कुछ भी रिस्क नहीं है। आप जो है ना ट्रस्ट वॉलेट पे पैनकेक स्वैप में, समझ रहे, पैनकेक स्वैप में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं, ठीक है, क्या बन जाएंगे भैया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो आपको क्या है ना कि वहां से कुछ न कुछ डेली पर डे प्रॉफिट आता रहेगा और आप जब चाहे उस पैसे को वहां से रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप जब चाहे उस कॉइन को आप वहां से निकाल लीजिए और उसके साथ जैसे आप वहां से कॉइन रिमूव करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा जितने दिन का जितने घंटे का, वहां से उसके साथ वो प्रॉफिट भी बाहर आ जाएगा, कॉइन आपका बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। आज मैं आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना सिखाऊंगा ट्रस्ट वॉलेट में विदाउट रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं। जब आप चाहे पैसा वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट पे तो आप वैसे भी अपना यहाँ पे कॉइन बाई और होल्ड करके रखे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कमाइए। वही चीजें अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी दोस्तों रिस्क फ्री है। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि आपने जो है यहाँ पे जो भी कॉइन है, मान लीजिए BNB हो गया या फिर शिबा इनू हो गया, डोजी कॉइन हो गया या बेबी डॉज कॉइन हो गया, जो भी है आपके पास, उसका अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। कैसे मैं बताऊंगा, पैनकेक स्वैप पे जाके। तो देखिए आपको यहाँ पे DApps का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, DApps। सबसे पहले मैं आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता क्या है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। पैनकेक स्वैप ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए पैनकेक स्वैप ओपन हो चुका और यहाँ पे जो मेरा वैलेट है कनेक्ट है और यहाँ पे जो नेटवर्क है बिनांस स्मार्ट चेन सिलेक्ट है। अगर आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका ये स्मार्ट चेन आ जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और आपका जो वैलेट का एड्रेस है यहाँ पे दिख जाएगा कि भैया आपका जो वैलेट है वो कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पैनकेक स्वैप पे कोई भी कॉइन बाई करते होंगे ना, तो पहले ऊपर एक कॉइन होता होगा, नीचे दूसरा कॉइन होता होगा, ठीक है। मतलब ऊपर के बदले आपको नीचे वाला कॉइन आप लेते होंगे अपने पैनकेक स्वैप अपने ट्रस्ट वॉलेट में, यानी उसको बाई आपने कर लिया। तो होता क्या है, जब भी आप कोई कॉइन बाई करते हैं, चाहे वो वजीरक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, कॉइन D6 हो गया, तो आपको वहाँ पे कॉइन का पेयर मिलता है। जैसे अगर आप कॉइन D6 पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है BNB INR का पेयर मिलता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, BNB INR का हो सकता है या BNB USDT का हो सकता है, BTC USDT का हो सकता है। तो आपको एक पेयर चूज करना होता है कि आप उस कॉइन के बदले दूसरा कॉइन आप बाई करें, तो वहाँ पे पेयर होता है, पेयर हर जगह होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पैनकेक स्वैप जो है ये भी एक एक्सचेंज है, लेकिन ये डेक्स है, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे इसका कोई मालिक मूलिक नहीं होता है। यहाँ पे सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर बेस पे सारा कुछ एक सिस्टम के तहत आपका वो काम करता है, समझ रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे कोई मालिक नहीं होता, थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल नहीं करती है, उसको सारे लोग यूजर मिलके ही बनाते हैं और यूजर ही जब चाहे वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं, वो डेक्स होता है। यानी ट्रस्ट वॉलेट को आप एक तरह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट कह सकते हैं, और जो पैनकेक स्वैप है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे एक्सचेंज वजीरक्स बिनांस है, उसी तरह से एक्सचेंज है ये भी पैनकेक स्वैप। तो यहाँ पे जो भी कॉइन लिस्ट होता है वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड बेस पे सारा कुछ काम होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैसा लॉस होने का जो चांस है वो बहुत ही न के बराबर, मतलब नगण्य होता, कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं ना, तो आपका जो पैसा भैया आप जब चाहे उसको निकाल लीजिए और यहाँ पे लॉस का जो चांस है वो 0% आपका वो चांस हो जाता है। वहाँ पे जो आपका पैसा वो कभी भी लॉस नहीं होगा, जब मन कहे आप वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए भैया करना क्या है, यहाँ पे आपने जो है ना पैनकेक स्वैप ओपन कर लिया। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के पैसा कैसे अर्न होता है वो मैं आपको एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बनना है, आपको कैसे आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। क्योंकि भाई अगर आप बिगिनर्स हैं तो सारी चीज जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ा सा 10-15 मिनट की लंबी हो जाती है, लेकिन यार मैं चाहता हूं ना कि जितना भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊं, जो भी टॉपिक पे, आपको सारा कुछ मैं कवर कर दूं, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप लोग ये गलत काम करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ होता है, मेरा दिल टूट जाता है। आप लोग यार दिल ना तोड़िए मेरा, मजाक कर रहा हूँ यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। तो भैया मैं बता क्या रहा था कि
लिक्विडिटी कैसे होता है और आपको यहाँ से कैसे प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे अगर कॉइन आप बाई करते हैं ना, स्वैप के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे एक्सचेंज वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कॉइन आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे कितना कॉइन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 BNB डाल देता हूँ, तो 1 BNB के बदले यहाँ पे केक कॉइन सेलेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे 51 केक मिल जाएगा। यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, इस वजह से मेरा यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, ठीक है। तो मैं स्वैप कर दूंगा, अगर मेरे पास BNB होता तो मेरे पास यहाँ पे केक कॉइन मेरे वैलेट में, ट्रस्ट वैलेट में आ जाता। ये तो हो गया बाइंग वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे भैया लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी भैया हम मानेंगे जैसे यहाँ पे एक BNB है, दूसरा केक कॉइन है। अगर आप जो है वजीरेक्स वगैरह जाएंगे तो वहां पे पेयर होता है, तो यहाँ पे हम 2 कॉइन का इसको हम पेयर मान सकते हैं। यानी यहाँ पे पहले से डिपॉजिट होगा एक बॉक्स, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे BNB भी डिपॉजिट होगा और दूसरा जो कॉइन है वो केक कॉइन होगा, ठीक है। ये दोनों डिपॉजिट होगा तभी आप यहाँ से बाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपका ये बाई होगा ही नहीं अगर यहाँ पे लिक्विडिटी डिपॉजिट नहीं होगी, ठीक है। इस वाले बॉक्स में तभी आप यहाँ पे 2 कॉइन सेलेक्ट करेंगे, अपना एक्सचेंज करेंगे, उसको बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है, तभी आप यहाँ से बाई और सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पहले से जमा होती है, कोई न कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो BNB का ऑनर हो सकता है या केक कॉइन का ऑनर हो सकता है कि इस कॉइन के बदले आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिक्विडिटी हो गया, जो दोनों कॉइन यहाँ पे ऐड होंगे ना, डॉलर में अगर आप देखेंगे तो दोनों की प्राइस जो है कि बराबर ही होगी, बराबर की वैल्यू का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी बंदे ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की BNB, ठीक है, BNB कॉइन डाला, और आपको जो है ना कि जब भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो आपको 2 कॉइन डालना पड़ेगा साथ में, ठीक है। आपके पास दोनों कॉइन का पेयर होना चाहिए, तभी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कॉइन का पेयर है, मतलब एक ही कॉइन है, तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको जो है कि यहाँ पे BNB हो गया, BNB के साथ साथ एक केक कॉइन है, दूसरा जो कॉइन होगा केक कॉइन, ठीक है। दोनों कॉइन आप यहाँ पे बराबर मात्रा में आप डाल देंगे तो आपका जो है कि यहाँ पे आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाएंगे। अब देखिए प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई, ठीक है। अब जैसे कि जब भी आप यहाँ पे बाई और सेल करते हैं ना, तो आपका एक फीस कटता है, ठीक है, फी कटता है। मान लीजिए 0.5% से लेके अगर आप बेबी डॉज कॉइन बाई करें तो आपका जो है कि 12% तक का आपको वहाँ पे फीस देना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो फीस होता है वो ज्यादा कहाँ भैया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड होती है, मान लीजिए X कॉइन हो गया और Y कॉइन दूसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फी कटेगा आपका, जब भी आप इसको बाई सेल करते हैं, कोई भी बाई सेल करता है, तो वो फी जो होता है इन्हीं में ऐड हो जाता है, मतलब इसी पूल में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। यानी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, जब भी ये, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा हो गया, ये लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जब भी ये रिमूव करना चाहे वो तब वो रिमूव कर सकता है, मतलब जब उसकी मर्जी कि यहाँ से सारा पैसा मुझे निकालना है, जो जितना पैसा आप करेंगे उतना ही आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 लोग प्रोवाइड किए हुए ना, तो जिसका जितना शेयर होता है उससे ज्यादा वो पैसा वहां से नहीं निकाल सकता है, उससे ज्यादा रिमूव नहीं होगा। तो होगा क्या कि जो भी यहाँ पे कमीशन कटता है, जैसे यहाँ पे जब भी बाई और सेल होता है ना, जो भी कमीशन आपका कटता है वो इसी में डिपॉजिट होता है, और जब भी आप उसको रिमूव करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा, जो फीस कटता है, वो आपको उसी कॉइन में ऐड होके मिल जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपने नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये लिक्विडिटी पूल हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पे 2 कॉइन डिपॉजिट किया, A और B, ठीक है ना। अब यहाँ पे A और B हो गया, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चालू हो गई। इसका जो भी फी कटता है, आप बाई करेंगे तो भी फी कटेगा, सेल करेंगे तो भी फी कटेगा। वो जो फी होता है वो इन्हीं दोनों कॉइनों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर A वाला कॉइन कटेगा तो A में ऐड हो जाएगा, B वाला कॉइन कटेगा तो B में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये जो बंदा है जिसने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था, ये जब भी ये दोनों फंड यानी दोनों कॉइन अपना जब भी ये बाहर निकालेगा, तो वो जो फी कटा है ना आपका, या फिर जिन्होंने बाई और सेल किया था यहाँ पे, उसका वो सारा पैसा इसके पास आ जाएगा, मतलब जो कमीशन का है। बाकी जो उसके पास जो कॉइन गया है, आया है, वो उसके पास रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी फी कटी वो इस वाले बंदे के पास आ जाएगा। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं किसी भी कॉइन को ऐड करके, तो आपका एक वहां पे जो भी कमीशन जनरेट होगा वो आपके वॉलेट में, जब भी आप उसको रिमूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप देखिए, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, ज्यादा बहसबाजी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए सीधा सीधा प्रोवाइड करना बता रहा हूँ कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लिक्विडिटी के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे अगर आपने इससे पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड किया होता तो यहाँ पे आपका दिख जाता है, यहाँ पे दिया भी है नो लिक्विडिटी फाउंड, मतलब आपके इस वॉलेट में, इस वाले वॉलेट में कोई भी अभी तक आपने कहीं भी किसी भी कॉइन का लिक्विडिटी प्रोवाइड या फिर पूल में लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कि ये दिख जाएगा फाइंड अदर एलपी टोकन, ठीक है। यानी अगर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया होता तो आपको यहाँ पे एलपी टोकन के नाम से जो आपका कमीशन या फिर जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे दिख जाता। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा एड लिक्विडिटी का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको चले जाना है, कैसे आपको प्रोवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 करेंसी चूज करनी है, कौन कौन सी करेंसी वो आप पे डिपेंड करेगा, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है कि जो पहला वाला है उसको आपको यहाँ पे देख लेना आपके वॉलेट में कौन सा करेंसी है, ठीक है। अगर वो BNB है
तो क्योंकि ये जो पैनकेक स्वैप है वो जो काम करता है ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे ही ये बिल्ड हुआ है, इसी को सपोर्ट करता है बीएनबी के स्मार्ट चेन नेटवर्क को। तो बीएनबी आपके पास अगर तो बीएनबी आप ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बीएनबी यहाँ पे मैंने कर दिया। और जो दूसरा कॉइन मैं सेलेक्ट करूंगा वो होगा केक कॉइन, ठीक है। मैं यहाँ पे केक कॉइन में सर्च कर देता हूँ। आप शिबा इनू, बेबी डॉज कॉइन अगर आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे केक कॉइन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है कि अभी जो मेरा परसेंटेज है पूल में वो 0% है, और यहाँ पे दोनों जो कॉइन है उसकी डॉलर वैल्यू जो है वो मुझे सेम डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक बीएनबी डालता हूँ, एक बीएनबी मैंने यहाँ पे कर दिया, तो एक बीएनबी के साथ साथ मुझे जो 51 केक कॉइन भी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जो मेरा शेयर होगा, आपको यहाँ पे शेयर दिख जाएगा 0.01%, ठीक है। इतना मेरा शेयर होगा। यानी इस पुल में जो है ना कि ये दोनों कॉइन का जो पुल है वो बहुत सारे लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया होगा, और जो मेरा शेयर बनता है इतना ही होगा। अगर आपको मैं नीचे जाके यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बाई एडिंग लिक्विडिटी यू विल अर्न 0.17%, 0.17% ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑन दिस पेयर प्रोपोर्शनल टू योर शेयर ऑफ द पुल, ठीक है। फी आर एडेड टू द पुल, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे कैन बी क्लेम्ड बाई विड्रॉविंग योर लिक्विडिटी, यानी जब भी आप अपना पैसा बाहर निकालेंगे ना तो आपका जो पैसा, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो पैसे के साथ साथ बाहर आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे दोनों कॉइन जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, वो कॉइन के साथ साथ जो आपका पैसा है, वो जो प्रॉफिट का वाला पैसा है वो आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आपके वॉलेट में चला जाएगा। और ये जो आपका पैसा वो कोई थर्ड पार्टी या कोई दूसरा बंदा यहाँ से नहीं निकाल सकता, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का मामला है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। अगर आप यहाँ पे बीएनबी को अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है, 100 बीएनबी मैं कर दे रहा हूँ, तो अब देखिए मेरा शेयर क्या बनेगा। अब यहाँ पे शेयर मेरा थोड़ा बढ़ जाएगा 0.03%, 0.03% यहाँ पे शेयर मेरा बढ़ गया इस पूल में। यानी इन दोनों पेयर में जो भी ट्रेड होगा उसका जो भी फी कटेगा उस फी का मुझे 0.03% मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी लगा हुआ है, मेरा शेयर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर 1000 बीएनबी कर दूं, ठीक है, तो मेरा जो शेयर है आप यहाँ पे देखेंगे शेयर बढ़ जाएगा। यानी जितने भी बाइंग एंड सेलिंग होगी वो मेरा बढ़ जाएगा यहाँ पे। अगर हाँ आप यहाँ पे जो है केक कॉइन की जगह दूसरा कॉइन अगर आपने यहाँ पे सर्च सेलेक्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैं डॉजी कॉइन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं डॉजी कॉइन कर दे रहा हूँ। इंपोर्ट मैंने कर दिया यहाँ पे अंडर स्टैंड पे करके, यहाँ पे इंपोर्ट मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है कि डॉजी कॉइन आ गया, और डॉजी कॉइन में आपका यहाँ पे हो सकता है कि परसेंटेज ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7% का मेरा यहाँ पे हक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो है 1000 बीएनबी के साथ साथ इतना डॉजी कॉइन में डाल देता हूँ तो मेरा जो शेयर होगा वो 7% के आसपास का मेरा शेयर हो जाएगा। यानी जितना भी इन दोनों पेयर में बाइंग एंड सेलिंग होगी उसका जितना भी फी कटेगा उस फी का मेरे पास 7% हिस्सा मेरा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज हो गई। और आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप उन्हीं कॉइन के पेयर्स को चूज करिए जो आपके वैलेट में हो, अवेलेबल हो, ठीक है। वो तो आप चलो ठीक है अवेलेबल होगा तभी तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप ऐसे पुल को चूज करिएगा, ऐसे पेयर को चूज करिएगा कॉइन का जिसमें से पहले लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, यानी लोग उसको बाय मतलब ट्रेड करते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कॉइन का पेयर ले लीजिए, मान लीजिए कि एक जो है कि फलाना ले लीजिए, दूसरा ढिमकाना ले लीजिए, और उन दोनों पेयर में कोई ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है, कोई ट्रेड ही नहीं करता तो वहां पे फीस जनरेट ही नहीं होगी, नो फीस, तो यानी नो प्रॉफिट। तो आप ऐसे पूल को चूज करिए, यानी ऐसे पेयर्स को चूज करिए जहां पे लिक्विडिटी पहले से अवेलेबल हो, वहां पे उस पेयर में लोग बाय और सेल करते हो, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज किसी आपने ऐसे कॉइन को चूज कर लिया जिसका जो है कि लोग ट्रेड करते हैं ना, वहां पे आपका जीरो प्रॉफिट होगा। वो हालांकि जब भी आप चाहेंगे उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव कैसे करेंगे भैया, आपको मैं यहाँ पे बैक दिखा दे रहा हूँ। बैक करके यहाँ पे अगर आपने इससे पहले प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ पे देखिए नो लिक्विडिटी फाउंड आ रहा है। अगर आपने कहीं प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका ये लिक्विडिटी डिटेल ये है, और नीचे वहां पे जो है ना रिमूव का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फटाक से सारा जो भी 2 कॉइन होगा दोनों कॉइन आपके वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा, आ जाएगा सारा प्रॉफिट के साथ, समझ रहे हैं। तो अब देखिए पेयर आपको कैसे सर्च करना है कि पेयर कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन से पेयर में ज्यादा फंड डिपॉजिट है। उसके लिए आपको जो है ना कॉइन मार्केट कैप पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए ये एनालिसिस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको चले जाना है, यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सचेंज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पैनकेक स्वैप, ठीक है। ये पैनकेक स्वैप आप सर्च कर लीजिए, पैनकेक स्वैप। यहाँ पे देखिए पैनकेक स्वैप, और ये एक्सचेंज वाला सर्च करिएगा आप, और आप यहाँ पे कॉइन वाला मत सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पैनकेक स्वैप V2 मिल जाएगा, पैनकेक स्वैप मिल जाएगा, तो आप पैनकेक स्वैप V2 पे आप जा सकते हैं। ये वाला इस पे आपको दिख जाएगा भैया कौन कौन सा कॉइन यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे मार्केट पेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे
WBNB का ये एक पेयर है, इन दोनों पेयर में आप ऐड कर सकते हैं, इन दोनों पेयर में ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी दिख जाएगी, लिक्विडिटी 0 सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी 0, तो एक पेयर आपको चूज नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखिए लो दिया हुआ है, ठीक है। और बिटकॉइन की वैल्यू है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मतलब जो भी लिक्विडिटी है वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो इन सबको कॉइन को आपको चूज नहीं करना है। थोड़ा सा अगर आप नीचे ऊपर कर लेंगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी सारा कुछ 0 दिख रहा है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे ये लोग पूरा डाटा सही से इनके पास ना हो, तो इस वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैक में कर लेता हूँ और मैं जो है ना कि पैनकेक स्वैप वाला वर्जन 2 को हटा के ये वाला मैं चूज करता हूँ। इस पर मैं देखता हूँ इस पर क्या सीन चल रहा है। हो सकता है कि सारा डाटा जो है यहाँ पे अवेलेबल हो। मार्केट पेयर पे मैं चला जाता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सारा कुछ दिया है, लेकिन लिक्विडिटी 0 दिया है, पता नहीं किस रीजन की वजह से। और आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे ले जाके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना कि ये डाटा आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब अनक्लियर डाटा यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो मैं आपको जो है ना पैनकेक स्वैप पे भी मैं ले जाके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा आपको ना, तो इस पर आप चले जाइए। उसके बाद आप सबसे ऊपर जो है इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप जाइए, इन्फो के ऑप्शन पे जाएंगे ना तो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, कितना लिक्विडिटी टोटल है। आप यहाँ पे देखिए पैनकेक स्वैप इन्फो एंड एनालिसिस है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे देखिए कितना डाटा यानी कितना क्रिप्टो यहाँ पे अवेलेबल है, लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी सेलेक्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो $5 बिलियन से भी ज्यादा का यहाँ पे पैसा यानी फंड पैनकेक स्वैप में लगा हुआ है, यानी इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे आपको वैल्यूम दिख जाएगा, यानी $543 मिलियन की वैल्यूम जो है पर डे 24 घंटे में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, समझ रहे। इतना बड़ा वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे टॉप टोकन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कौन कौन से टॉप टोकन है, पता नहीं क्यों ये यहाँ पे डिटेल आ नहीं रहा है, अभी भी बफरिंग कर रहा है, जबकि मेरा 100 MBPS का स्पीड है नेट का। तब भी यहाँ पे आपको टॉप पूल्स का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कौन सा पेयर सबसे नंबर 1 पे जा रहा है। यहाँ पे डिटेल हो सकता है अगर आप फोन पे ओपन करेंगे तो शायद आपको दिख जाए। और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन वगैरह दिख जाता है, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको सेलेक्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे सारा डाटा नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पूल के ऑप्शन पे एक बार जाके देख लीजिए, पूल के ऑप्शन पे शायद दिख जाए। नहीं, यहाँ पे पूल के ऑप्शन पे भी वही चीजें आ रही है, सारा डाटा ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको जो है ना कि यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाके लिक्विडिटी पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे जाइए, यहाँ पे आप जो है एक करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप BNB सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे जो करेंसी है वो आप जो है केक कॉइन सर्च कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे डालते हैं, अगर आपका शेयर बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब 10-20% या 50% का आ जा रहा है, मतलब कम अमाउंट डालने पे भी शेयर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो उसको आप चूज मत करिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत कम लिक्विडिटी पहले से या तो है ही नहीं, सारा शेयर आप ही का है। तो वहां पे आप कोई बाई सेल करेगा नहीं उस पेयर में, तो आपका जो है कोई प्रॉफिट बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ना कि जो भी कॉइन अगर आप चूज करिए यहाँ पे, और BNB मान लीजिए 1-2 डाल के चेक करिए। अगर आपका शेयर यहाँ पे बहुत लो है तो समझिए उसमें आपका शेयर मतलब बहुत कम है, इससे पहले बहुत ज्यादा लिक्विडिटी वहां पे बहुत लोगों ने डाली हुई है, तो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, जो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं बाद में वीडियो देख लूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी भी मैं बना दूंगा तो उसमें आपको कवर कर दूंगा। इसके बावजूद अगर आपको कुछ यहाँ पे डाउट या इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपने यहाँ पे अगर ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी कॉइन आपने बाई करके रखा हुआ है तो उसको आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा, समझ रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, वो भी सेफ तरीका है, कोई यहाँ पे फर्जी स्कैम में या फिर जो है कि आपका फंसने वाला चीज नहीं है। आपको जब भी आपका मन करे वहां से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, नॉलेज फुल लगा होगा, तो प्लीज लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।